बाणगढ़ एक श्रापित जगह है। कहते हैं यह जगह वर्षों पहले एक सन्यासी के श्राप के कारण रातों रात यह आलीशान किला खंडहर और वीरान हो गया। बाणगढ़ का यह किला भारत ही नहीं, एशिया का सबसे डरावना और भूतिया किला माना जाता है। और सूरज ढलते ही शाम 5 बजे बाद इस किले के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। अगर जो कोई भी रात के अंधेरे में इस किले में चला गया, वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस किले को श्रापित और रहस्यमय बनाने के पीछे सन्यासी बाबा बालकनाथ की कहानी प्रचलित है। आज मैं आपको बाबा बालकनाथ के श्राप की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस किले को भूतिया और डरावना बनाने का श्रेय भारतीय पुरातत्व विभाग को भी जाता है। एएसआई ने किले के बाहर बेकायदा एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है, बाणगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है, जिससे भी लोगों में डर बन गया है। किले के निर्माण के समय इस किले का जहां निर्माण किया जा रहा था, उसके पास ही एक साधु बाबा बालकनाथ तपस्या किया करते थे। जब बाबा बालकनाथ को किले के निर्माण का पता चला तो बाबा ने राजा भगवान दास के पास एक संदेश भिजवाया कि जिस जगह पर वह बैठकर तपस्या करते हैं, वहां किले की किसी भी इमारत की परछाई नहीं आनी चाहिए। इस चेतावनी को गंभीर नहीं लिया गया और किले के निर्माण के बाद किले की परछाई बाबा की तपोस्थली पर आ गई। उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि बाणगढ़ पूरी तरीके से वीरान और तबाह हो जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बाणगढ़ की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप के कारण हुई है। दोस्तों, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किले की धन दौलत को बचाने के लिए इसे श्रापित और भूतिया होने की जुड़ी खबरें फैलाई गई, जिसे लोगों ने सच्ची मान ली और किले में जाने से डरने लगे हैं। दोस्तों, वजह कोई भी हो, लेकिन एएसआई के बोर्ड में दी गई चेतावनी से भी इस किले को और भूतिया बना दिया। इसके अलावा एएसआई का कोई भी ऑफिस इस किले के अंदर नहीं खोला गया, जिससे भी इस किले को भूतिया और श्रापित माना जाने लगा है। दोस्तों, बाणगढ़ किले को श्रापित और भूतिया बनाने में बाबा बालकनाथ के श्राप में कितनी सच्चाई है, आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।